तारिका, तारिका, निखिल एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नहीं नहीं घबरा मत, ये उस ड्रग का ही असर है, ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, जरा पानी लेकर आओ। पानी पानी। तारिका, 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 यू ओके? सर आ जाओ। एक यू ओके? यस सर, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा छोटा सा टेस्ट है, बिना मास्क के ही हो जाएगा। कमाल है, अपना ध्यान रखना चाहिए तारिका जी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो। अभी मैं ठीक हूँ अभिजीत, थैंक्स। ध्यान रखिए आप। सर वैसे इस ड्रग का नाम क्या है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? बैक्सट्रॉल 100 बहुत ही खतरनाक ड्रग है। एक बार ये ड्रग शरीर के अंदर गई, खून में शामिल हुई तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। बस सिर्फ 15 मिनट? इसका मतलब ये राहुल और विशाल, इनकी तो मौत हो चुकी होगी। बिल्कुल, दोनों मर चुके होंगे। मगर ये ड्रग इनके शरीर में गया कहां से? किसी ने जबरदस्ती दिया या खुद? एक विजीत, ये जरा बॉटल के ढक्कन को गौर से देखो। इस ढक्कन पे तो चेन है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से किया गया ये चेन। एग्जैक्टली, ये इंजेक्शन से ही किया हुआ चेन है। अभिजीत, किसी ने इंजेक्शन के जरिए इस पानी की बोतल में वो ड्रग इंजेक्ट की, बिना सील तोड़े हुए। और जब उन दोनों ने इसकी सील तोड़ के पानी पिया, ड्रग्स उनके शरीर में गई, खून में शामिल हुई और 15 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। लेकिन लाशें कहाँ हैं इनकी? फ्लैट के अंदर तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो बचता है टेरेस। क्या राहुल और विशाल दोनों का खून हो गया? जी हाँ। इन दोनों की लाश मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, वही ढूंढने आया। लेकिन सर, एक बार तो आप यहाँ पे आके तलाशी लेकर जा चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ आने का क्या मतलब? सेक्रेटरी साहब, कहीं आप ही का हाथ तो नहीं है इस राहुल और विशाल के खून में? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों किसी का खून करने लगा? आपको जो करना है वो कीजिए, मैं यहाँ खामोश खड़ा रहूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो। ना तुम उन दोनों को किराए पे मकान देते, ना आज ये नौबत आती। तुम शायद भूल रहे हो कि फ्लैट देने से पहले एनओसी तुमने दी थी। ये खून के छींटे देखो। ड्रग्स की वजह से राहुल और विशाल दोनों खास रहे होंगे, तब ये खून यहाँ दीवार पे लगा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, तड़प तड़प के मरे होंगे दोनों। सर समझ में नहीं आता लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं? थोड़े से सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस केस में ड्रग्स लिया नहीं गया, दिया गया है उस पानी के बोतल में। सर अगर इस दीवार पर खून के छींटे उनके खांसने से आए हैं, तो इसका मतलब उस वक्त वो लोग जिंदा रहे होंगे। हाँ, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि इस ड्रग के असर से 15 मिनट में इंसान ढेर हो जाता है। इस टेरेस को अच्छी तरह से देखो, छन मारो। सफेद कपड़ा? सर! हाँ निखिल? सर इस टंकी के अंदर सफेद कपड़ा मिला है। सर शायद वही कपड़ा है जिसे गीता जी ने उस आत्मा को पहने हुए देखा था। जरा देखो।
ये क्या है? सर यहाँ पे तो लाश है। लाश? हाँ सर। लाश देखना चाहते थे ना, आइए। क्या कहना है? ये तो राहुल है। सर यार दूसरी लाश तो नहीं है। सर जल्दी आइए। निखिल, रेडी? अंदर देखिए सर क्या है। ये देखिए सर, ये खुफिया जगह जैसी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। अरे दूसरी लाश यहाँ पे। मुझसे सब देखा नहीं जा रहा है। ये लाश जरूर विशाल की होगी। जरा देखिए, ये विशाली है ना? जी सर, ये विशाल की लाश। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, वो दोनों लाशों को एक साथ पानी की टैंक में डाल सकता था, तो फिर हाँ सर, दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे छुपा के रखा है। एक वहां पे पानी की टंकी में और दूसरी यहाँ पे। मुझे लगता है वो छुपाना तो वहीं चाहता था, मगर इतने में वो लड़की गीता उसने देख लिया और आत्मा कह के चिल्लाने लगी और जल्दबाजी में घबराकर उसने विशाल की लाश यहीं पे छुपा दी। सर, आशा, क्या पता चला? सर, विशाल और राहुल पिछले 1 महीने से किसी रंजीत नाम के आदमी को रोज फोन करते थे। सर, ये रंजीत एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और हर रोज बागी पार्क जाता है। रंजीत बागवी पार्क? सर, पार्क में तो कोई ड्रग्स बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। लगे रहो फ्रेडी, वो आएगा, जरूर आएगा। चना ले लो, चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। अरे फर्स्ट क्लास है साहब, ले लो। सर ले लेंगे बाद में। चना ले लो, चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना ले लो भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। चना गर्मा गर्म चना। जी भाई साहब। वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी खराब हो गई। 8:15। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे माल कौन बेचता है? अरे साहब माफ करो, चना ले लो। चना गर्मा गर्म। अरे भैया मुंह में दांत नहीं है, चने खिला रहे हो भाई। चना ले लो, चना गर्मा गर्म। चना ले लो भाई साहब। चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना। श्रेया ने एमएमएस भेजा है, इस रंजीत की कुंडली मिल गई है, फोटो भी आ गई इधर। अब तो हम बड़ी आसानी से रंजीत को पकड़ सकते। इडली खाओगे फ्रेडी? इडली? हाँ। ड्यूटी के वक्त खाने की बात मत करना। खाना सामने हो तो खा ही लेते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ साहब। आओ भाई सचिन, इडली खाते हैं। जरा इडली लगा। हाँ। कितने की इडली है? 15 रुपए प्लेट साहब। भाई 15 रुपए तो बहुत महंगी बेच रहे हो, थोड़ा सस्ता करो। 10 रुपए? ठीक है साहब, आप भी क्या रखोगे, आप 10 रुपए दे देना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको ऐसी डिस्काउंट देता रहेगा तो इसका घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए ये दूसरा माल बेचता है फ्रेडी। दूसरा वाला माल? ये आप कौन से दूसरे वाले माल की बात कर रहे हैं साहब? अरे वो ड्रग्स। हाँ रंजीत बाबू, ड्रग्स। आप मेरा नाम कैसे जानते हो साहब? नाम तो क्या, हम तो तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हैं। ड्रग्स बेचता है साहब, मुझे छोड़ दो साहब। ड्रग्स बेचने वाले से मुझे बहुत नफरत है। मैंने राहुल विशाल को नहीं मारा साहब, वो तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। जानते नहीं थे तो उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे फोन क्यों किए? क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह ड्रग्स बेचते थे साहब। उन दोनों को मैं ही धंधे में लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे आगे निकल गए और मुझसे सारे ग्राहक छीन लिए। और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया? नहीं साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों दुनिया में नहीं है साहब।
वैसे अच्छा हुआ साहब वो दोनों मर गए। बहुत जल्दी मार्केट में वो नया ड्रग्स लेके आने वाले थे साहब। नई ड्रग्स? कौन सी? मुझे नाम नहीं मालूम साहब, तो कोई ब्राजील का ड्रग था साहब। वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि जल्दी किसी पे आजमाने वाले हैं वो ड्रग। अगर उसका असर सही निकला तो उन दोनों को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ये ड्रग पेस्टरल सॉप तो नहीं? ये ड्रग्स वो किस पे आजमाने वाले थे? मुझे नहीं पता साहब, इस बात को 1.5 महीना हो गया साहब। मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए वो ड्रग्स को मार्केट में नहीं ला पाए साहब। मतलब सर वो लोग जिस पर भी ये ड्रग्स आजमाने वाले थे उसकी तबीयत तो बिगड़ गई होगी। राहुल और विशाल का ही कोई क्लाइंट होगा। उनके क्लाइंट्स के बारे में जानते हो तुम? सर आइए आप लोग, आइए। इधर खड़े हो जाओ सब लोग, लाइन लगाओ इधर। चलिए इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। ड्रग्स लेते हो तुम लोग हैं? नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोग ड्रग्स लेना तो दूर, कभी हम लोग ने ड्रग्स देखा भी नहीं। हाँ सर, जरूर हमें कोई फंसा रहा है। सर हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम ड्रग्स के चक्कर में क्यों पड़ेंगे सर? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। रेडी? सबका ब्लड टेस्ट करो। नहीं सर, प्लीज हमारा टेस्ट मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी करेंगे और पॉजिटिव आने पे तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ताकि उन्हें पता तो चले जिस उम्र में भविष्य बनाना चाहिए तुम लोग ड्रग्स के अंधकार में डूब रहे हो। नहीं सर, आपसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे सर। अब बात समझ में आ गई है? देखो, हमारे सारे सवालों का जवाब दो तुम लोग। पूछिए सर। ये ड्रग्स कौन देता है तुम लोगों को? सर वो राहुल और विशाल, वो लोग अपने घर में पार्टी करने के बहाने हम लोग को ड्रग्स बेचते थे। तुम लोगों को मालूम है राहुल और विशाल का खून हो गया है? खून? सर हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा ये बताइए कि उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उनसे ड्रग्स खरीदते थे, और उनके कौन से दुश्मन थे या कौन दोस्त, ये हमें नहीं मालूम। मगर उनका खून हुआ कैसे? बैक्स्टेरल सॉप नाम की ड्रग्स से। बैक्स्टेरल सॉप? हाँ, उन दोनों ने कभी ये ड्रग्स बेची थी तुम लोगों को? नहीं सर, हम तो इस ड्रग का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी नहीं लिया। सर अगर ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलते और अब तक मार्केट में आए भी नहीं, तो हो सकता है कि किसी सप्लायर ने ये ड्रग विशाल और राहुल को दी हो। जैसे रंजीत को बुला। अभी तुम लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना है, वरना। सॉरी सर, हम लोग कभी ड्रग्स नहीं लेंगे और ना ही किसी आसपास के लोगों को लेने देंगे। ठीक है, आइए। सर, रंजीत। बैक्स्टेरल सॉप ये ड्रग कौन सप्लाई करता है? मोंटी। मोंटी? हाँ साहब, मोंटी पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन उनके सफेद धंधे के पीछे ड्रग्स का काला धंधा छुपा हुआ है साहब। मोंटी, चलो जरा इस मोंटी से मिल लेते हैं। अरे रुकिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मोंटी साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो शाम को आइए, वो अभी सो रहे हैं। कमाल है, 11 बज रहे हैं और तुम्हारे मोंटी साहब कुंभकर्ण की तरह अभी भी सो रहे हैं। आप तमीज से बात कीजिए, हमारे साहब को कुंभकर्ण कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? जरा इस पे गौर फरमाएंगे? सीआईडी? अब बताओ क्या कर रहे हैं आपके मोंटी साहब? वो वाकई में सो रहे हैं, क्योंकि रात को देर रात तक पार्टी करते हैं और फिर दोपहर के बाद ही उठते हैं। अच्छा, चलो आज देख लेते हैं कैसी नींद है तुम्हारे साहब की। कहाँ है तुम्हारे मोंटी साहब? मोंटी साहब तो ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। ऊपर? हाँ सर। चलो दिखाओ। कहाँ पे? सर इस तरह। ये सर। मोंटी साहब दरवाजा खोलिए। मोंटी साहब पीछे आओ जरा, पीछे आओ। देखा सर, मोंटी साहब के ठाट बाट, शराब का ग्लास हाथ में लेके ही सो गए। जगाओ इसे पूछताछ करनी है। मोंटी, ओए मोंटी, ए मोंटी, उठ। लगता है बड़ी गहरी नींद में।
शराब पीते पीते सो गया। अरे खून। ये तो मर गया। सर ये सब देख के तो लगता है कि इसकी मौत भी उसी ड्रग से हुई है जिस ड्रग से विशाल और राहुल की मौत हुई थी। विशाल और राहुल को पानी में मिलाकर ड्रग दिया गया था। इसे लगता है विस्की में मिला के दिया गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को पता चल गया था कि हम लोग मोंटी तक पहुंच जाएंगे और उसने मोंटी को भी मार दिया। हाँ मगर है कौन ये खूनी जो हर बार हमसे एक कदम आगे रहता है? आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था। इस मोंटी का खून भी उसी बैक्सटर सॉफ्ट नाम की ड्रग से हुआ है जिससे विशाल और राहुल का खून हुआ है। ओह, और इस बार वो ड्रग इसे पानी में नहीं विस्की में मिला के दी गई है। बिल्कुल सही अभिजीत। विस्की का वो पैक जिसे पीते पीते बेचारा लंबी नींद सो गया। सर इसका मतलब खूनी मोंटी के कोई आसपास वाला ही आदमी था जो मोंटी के इतना करीब था कि उसकी विस्की में वो ड्रग मिला सके। और वो पास वाले खूनी तक पहुंचने का बस एक ही जरिया है, वो पीली इंक। पीली इंक? अब ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं है बाप, ये पूरा का पूरा केस ही दिमाग को घुमा देने वाला। इस मोंटी के पेट से और विस्की के गिलास से हमें उस ड्रग के अलावा पीली इंक के कुछ ट्रेसेस भी मिले। विस्की में पीली इंक? ये विस्की में इंक मिला के पीने का नया फैशन है क्या? अरे मेरी तरफ देख के क्यों पूछ रहा है? हैं? तुम्हें मालूम है ना मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। आपकी तरफ देखने का मेरा ये मतलब नहीं था सर। ठीक है ठीक है। अच्छा सर ये इंक क्या जहरीली थी जो मोंटी की विस्की में मिलाई गई? नहीं सचिन, ये इंक बिल्कुल जहरीली नहीं थी। अगर ये जहरीली नहीं थी तो फिर मोंटी की विस्की में से मिलाया क्यों? मेरे ख्याल से खूनी इस ड्रग को पीली स्याही की खाली बोतल में लेकर के आया होगा और जब वो ड्रग पीली स्याही की बोतल में डाल रहा था तो उस बोतल में पहले से ही उस स्याही के कुछ बूंदे रही होंगी और वो उस ड्रग के साथ साथ मिल गई और जब उसने ड्रग विस्की में मिलाई तो ये पीली स्याही भी ड्रग के साथ साथ विस्की में घुल गई। मगर सर ये किस तरह की इंक है? मैंने आज से पहले कभी किसी को इस तरह पीली इंक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए बच्चे कि पीली इंक अधिकतर कैलीग्राफी में इस्तेमाल होती है। कैलीग्राफी? कैलीग्राफी मतलब? फ्रेडी सर, जब अक्षरों को सुंदर बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से यूं घुमा कर लिखा जाए तो इस लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। अरे वाह तारिका जी, आपको कैलीग्राफी भी आती है? आपने कभी बताया नहीं। मैं भी कुछ बता दूं आपको। जी बताइए। ये पीली इंक बहुत कम दुकानों में मिलती है। बहुत कम दुकानों में मिलती है? ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। इससे तो हमारा काम काफी आसान हो गया। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पीली इंक है आपके पास? कौन सी वाली? वो कैलीग्राफी वाली पीली इंक। सुना सिर्फ आपकी दुकान पे ही मिलती है? हाँ हाँ, ये वाली पीली इंक? हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? सही निशाने पे लगा आपका तीर, वरना आप घूमते ही रह जाते क्योंकि ये सिर्फ हमारी दुकान पे ही मिलती है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस इंक में जो सिर्फ आपकी दुकान पे मिलती है? एक तो मांग कम है, विदेशी मंगानी पड़ती है और अपने देश में बनती नहीं है। मांग कम है तो फिर तो इसे खरीदने वाले लोग भी कम ही होंगे। हाँ, 2-4 जन है वही खरीदते हैं और वही खरीदने आते हैं। आप लोगों को क्या नया शौक लगा है कैलीग्राफी का? नहीं, हमें कैलीग्राफी का कोई शौक नहीं है। हम लोग CID से हैं। CID? इंक नहीं चाहिए? नहीं, इंक नहीं चाहिए। इंक खरीदने वाले चाहिए। आपने जिन जिन लोगों को इंक बेची है उनके नाम और नंबर हैं आपके पास? नाम नंबर चाहिए, इंक नहीं चाहिए। इंक नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और नंबर चाहिए। है ना आपके पास? हाँ है ना, बल्कि हम लोग तो कई बार इंक उनके घर पे देके आते हैं। वैसे बात क्या है सर? ये बड़ी लंबी कहानी है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। आप बस नाम और नंबर दीजिए। हेमंत, प्रिया, अभिषेक। हाँ? ये तो हमारी आंखों के सामने ही था और हम इसे देख नहीं पाए। वक्त कौन आ गया?
आप लोग यहाँ खूनी पकड़ा गया क्या? जी हाँ, उसी को पकड़ने आए हैं यहाँ पे। खूनी को पकड़ने आए, वो भी हमारे घर में? क्योंकि खूनी आपके घर में ही है। आप लोग फिर से आ गए, क्या बात है? देखो ना राकेश, ये लोग कह रहे हैं कि खूनी हमारे घर में है। आप कैसी बातें करते हो? जरा सोच समझ के बात कीजिए। हम सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। खूनी आपका बेटा अमन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा अमन खूनी? जी हाँ, आपका बेटा अमन। अमन रुक जा, रुक जा। जाएगा कहाँ? आगे रास्ता बंद है। भाग रहा था? है? भाग रहा था? सीआईडी से भागने के सपने देखने की कोशिश बहुत मुजरिमों ने की, लेकिन आज तक ना कोई भाग पाया है, ना भाग पाएगा। सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई अविनाश, उसकी हालत का बदला लेने के लिए किया। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे भाई के साथ? सर, उन दोनों की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई कोमा में? हाँ सर, एक दिन मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों कह रहे थे कि बेचारा अविनाश बेवजह ही बलि का बकरा बना। उन दोनों ने वो पेक्सटल सॉल्व नाम की जो ड्रग थी, वो सबसे पहले मेरे भाई पे आजमाई। और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसी ड्रग पेस्टेरल सॉप की मदद से खून पे खून करना शुरू कर दिया। पहले विशाल का, फिर राहुल का, और फिर मोंटी का। हाँ सर, सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसी की मदद से वो ड्रग चुराई। और जैसे ही मौका मिला मैंने राहुल और विशाल की बोतल में मिला दी। और जैसे उनकी तबीयत खराब हुई, मैं उन्हें हवा खिलाने के बहाने छत के ऊपर ले गया। और मोंटी? सर, मोंटी अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन मैं उसके घर डोनेशन मांगने के बहाने गया और वहाँ मौका पाते ही मैंने उसकी विस्की में वही ड्रग मिला दिया जिस ड्रग को बेच कर वो अमीर बनना चाहता था। इतनी कम उम्र में 3-3 खून किए तुमने, एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बिल्कुल नहीं सर। सर, अगर मेरा बस चले ना तो इस देश में हर एक ड्रग्स बेचने वाले को उसी ड्रग से मौत के घाट उतार दूं। आप जानते नहीं है सर, इस ड्रग की वजह से न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है, वो कोमा में पड़ा है सर। पता नहीं वो इस कोमा से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। सर, माना कि मेरे बेटे ने 3-3 खून किए, लेकिन जिन लोगों को इसने मारा है वो भी तो अच्छे लोग तो नहीं थे ना सर। आप भी तो उन्हें गिरफ्तारी करने वाले थे ना। ये ठीक है कि जिन लोगों को इसने मारा है वो अपराधी थे, लेकिन इंसाफ पाने का जो तरीका इसने अपनाया है वो गलत था। इसे हमारे पास आना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे सर? क्या मेरे मासूम बेटे को फांसी पे चढ़ा देंगे? देखिए, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। वैसे 3-3 खून की सजा तो फांसी ही होती है। बोलो ना। और वो क्या? गीता क्या हुआ तुम्हें? गीता, होश में आओ। कौन आया होगा? तरुण, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाभी जी को? ये चीख क्यों नहीं थी? पता नहीं क्या हुआ। गीता, क्या हुआ तुम्हें? भाभी जी,
तरुण, जल्दी से पानी लेकर आओ। जी भाभी। गीता, गीता होश में आओ। गीता, गीता होश में आओ। हाँ, तुम ठीक तो? आत्मा। आत्मा? कहाँ? सामने वाले टेरेस पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा गीता। तरुण, मेरा विश्वास करो, वहां मैंने आत्मा देखी। अच्छा, हम उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहां के वॉचमैन और सेक्रेटरी को लेके वो टेरेस खुलवाते हैं। मैंने यही चलते हुए देखा था उसे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यही कहीं आसपास होगी वो आत्मा। भाभी जी, आप भी ना। अरे आप जैसी पढ़ी लिखी औरत इस तरह की बात कर रही है। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। होती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें किसने कहा कि आंखें धोखा नहीं खाती? कई बार हमारा मन जो देखना चाहता है उसकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जो चीजें वहां नहीं होती वो भी आंखों को दिखाई देती हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? हाँ? मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। देखो गीता, तुम्हें कोई पागल वागल नहीं कहना चाहता। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी ही चाल है। हाँ? पहले तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगा दिया और अब ये तुम्हारा कोई दूसरा नाटक है। बस करो गीता, ना जाने तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी। वो देखो वहां पर क्या है, वो दीवार पर। ये तो खून है। देखा, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई आत्मा है। इस टेरेस पर मैंने किसी आत्मा को देखा है। अब तो यकीन हुआ ना आप लोगों को मेरी बातों पर? उस आत्मा ने किसी को मार दिया है और ये उसी का खून है। हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। हेलो सीआईडी, ये देखिए सर, ये देखिए, ये खून अभी भी ताजा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मारा उस आत्मा ने। आत्मा के पास कोई चाकू वगैरह था क्या जो उसने मारने वाले का खून निकाल दिया? हाँ? मारा किसे इस आत्मा ने? यहाँ तो कोई लाश नजर नहीं आ रही। मगर खून तो है ना, फिर ये खून आया कहाँ से? खून है, मगर इतना खून नहीं है जिससे लगे कि किसी को मारा गया है। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? सर शायद ये खून किसी बच्चे का हो, इस छत पे खेलने आया हो और उसे चोट लग गई हो। लेकिन साहब, इतनी रात को कौन सा बच्चा आएगा छत पे? यहाँ रात को कोई नहीं आता। वो आत्मा ही थी सर, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आत्मा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, मगर यहाँ कोई आया जरूर था। सच सच बताओ, तुम सो तो नहीं रहे थे? साहब 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। अब तुम घर में जाके सोना, कल ही मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं रोज जागकर डबल ड्यूटी करता हूँ। अरे जागकर भी तुमने क्या कर लिया? फिर भी तो ये सब कुछ हुआ ना। सर, हमें गीता जी की बातों पे गौर कर लेना चाहिए सर। आत्माओं का कोई भरोसा नहीं है। रेडी? ये आत्मा कुछ नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। एक काम करते हैं, इस सोसाइटी के सारे फ्लैट चेक करते हैं।
सुमित। लाइट ऑफ। क्या हुआ सर? गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है। थोड़ी देर पहले ये लाइट चल रही थी, ये अचानक ऑफ हो गई। अंदर चल के देखते हैं। सर वो सुमित, बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल। बाहर निकलो। सुमित, बाहर निकलो। बाहर निकल। आराम से सर, आराम से, आराम से, आराम से। सर पैर में चोट लगी है। पैर में चोट लगी तो इस पलंग के नीचे छुपने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? डर गया था सर, कहीं आप गिरफ्तार ना कर ले। गिरफ्तार? मगर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कौन है? रात को इस तरह कौन आता है सर? सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी पत्नी की बातों पर यकीन मत कीजिए। पत्नी? ये पत्नी कहाँ से आ गई बीच में? आप लोगों को मेरी पत्नी ने नहीं भेजा। नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है? उसने मुझ पर झूठा केस कर दिया है कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान करता हूँ। अब मैं बेचारा शरीफ आदमी उसके सामने चू तक नहीं करता, उससे दहेज कैसे मांग सकता हूँ? तो तुम्हें लगता है कि दहेज लेने के इल्जाम की वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए? हाँ सर, मैं तो यही समझा था। मगर आप लोग क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई और भी था थोड़ी देर पहले? नहीं सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम छत पे गए थे? सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर? सर चोट के साथ मुझे बाथरूम जाने में मुश्किल होती है, तो छत पर कैसे जाऊंगा? लिफ्ट से? इसका मतलब है छत पे मिले खून का राज इस फ्लैट में नहीं किसी और फ्लैट में है। श्रेया, छत पे जो खून मिला था उसे फौरन से लैब भिजवा दो। अभिजीत को बुलाओ। इतनी रात का कौन हो सकता है? 12:30। जी कहिए। अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है ऑफिसर, सब ठीक तो है? जी, हमें सिर्फ इतना पूछना था कि आपके घर में किसी को चोट तो नहीं लगी है? चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अविनाश कुछ दिनों से अस्पताल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में है? जी सर। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग के छत की वॉल पे हमें खून के छींटे मिले हैं। हमारे टेरेस पे खून के छींटे? जी। कौन कौन है आपके घर में? सर, मेरी बीवी सुषमा। सुषमा, ये मेरी बीवी सुषमा है और छोटा बेटा अमन। और जैसे मैंने आपको बताया कि अविनाश तो अस्पताल में। आप? सुषमा, ये सीआईडी ऑफिसर है, कह रहे हैं कि हमारे टेरेस के दीवार पे खून के छींटे लगे हुए। खून के छींटे? लेकिन सर किसका हो सकता है वो खून? जी, वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो फ्लैट है 601 नंबर का, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो आपके सामने खड़ा है, ये मेरा ही फ्लैट है। अच्छा अच्छा, तो दो फ्लैट हैं आपके? जी हाँ सर, ये फ्लैट मैंने किसी को किराए पे देके रखा हूँ। किसे दिया है किराए पे? 2 लड़के हैं, विशाल और राहुल। विशाल और राहुल? हाँ, मुंबई आए कुछ मॉडल बनने के लिए। अच्छा, फ्लैट तो बंद है, कहाँ है लोग? इनका कोई ठिकाना नहीं रहता सर, बस कभी भी आ जाते हैं। मैं तो बस परेशान हो गया इनको फ्लैट देखकर। क्यों? ऐसा क्या करते हैं वो लोग? बस रात भर लाउड म्यूजिक, उछल कूद। मैं तो क्या, पूरा सोसाइटी के लोग उनसे परेशान है सर। हाँ सर, हमने तो उनको नोटिस दे दिया है, अगले महीने की 3 तारीख को छोड़ना है उनको फ्लैट। बस सर, आपके पास अगर कोई अच्छा किराएदार मिले तो बता दीजिए सर, हम तो बस परेशान हो गए इनसे।
क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। पहले जरा फ्लैट तो देख लें। ये? हाँ, चाबी है ना आपके पास? जी है सर। जरा दीजिए। ले लीजिए सर। ये यहाँ पे भी खून। शीशे के ऊपर इतने सारे खून के छींटे। कर चेक करो। सर, ऊपर छत की दीवार पे जो हमें खून के छींटे मिले थे, कहीं वो विशाल या राहुल, इन दोनों में से किसी के तो नहीं है? हो सकता है। ये खून फ्लैट के अंदर कहां से आया? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। विशाल और राहुल को फ्लैट देने से पहले उनके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की थी ना आपने? सर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही तो उनको फ्लैट दी थी सर। सर आने ये देखिए सर, बेडरूम में इस बॉटल के पास इतना सारा खून पड़ा हुआ है। बोतल पे भी खून है। लगता है ये बोतल विशाल या राहुल के हाथ में होगी। सर हो सकता है राहुल और विशाल का आपस में झगड़ा हुआ और उसमें से किसी को चोट लग गई और ये सारा खून उसी वजह से निकला हो। ऐसा लगता नहीं है, खून चोट से निकला है। देख रहे हो खून के छींटे चारों तरफ। कुछ और ही हुआ है यहाँ पे। आपके पास विशाल और राहुल का फोन नंबर है? जी सर। या फोन लगाइए उनको, यहाँ बुलाइए। और सुनिए, उनको बताइएगा मत कि सीआईडी वाले यहाँ पे हैं। राहुल विशाल। समझ गए? ठीक है सर। ये क्या है? पाउडर जैसा कुछ है। सर, ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? ड्रग्स कहां से आई? इतनी सारी ड्रग्स? सर, ये तो लाखों की ड्रग्स होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल और विशाल ड्रग्स बेचने का धंधा करते हो? ऐसा ही लग रहा है सर। सर ये राहुल विशाल दोनों का फोन नहीं लग रहा है सर। वो सब छोड़िए, ये क्या है? हैं? क्या है ये सब? सर इतने सारे व्हाइट पाउडर? ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ये ड्रग्स का पाउडर है। ड्रग्स का। ड्रग्स? कहां से है ये ड्रग्स? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। सही कहा आपने, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए आप। फ्लैट आपका, किराएदार आपके, फ्लैट के अंदर खून, ड्रग्स पड़ा हुआ है और आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इनको ब्यूरो लेके चलो। सब चलो चलो ब्यूरो लेके चलो। चलिए आप। चलो।